कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स में आज इस सप्ताह का अंतिम कारोबारी दिन रहा और जीरा, धनिया, हल्दी वायदा गिरकर बंद हुए। वीकली क्लोजिंग के अनुसार अब इन तीनों मसालों में ट्रेड किस तरह करना चाहिए, क्या ट्रेंड रहेगा, इस पर बात करेंगे जीसीएल के एवीपी कमोडिटी रिसर्च अमित खरे से। मैं हूं कमल शर्मा। अमित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी, धन्यवाद। जी, अमित जी, जीरा, धनिया और हल्दी में आज हुई क्लोजिंग को आप कैसे देखते हैं? देखा जाए तो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है आज सभी मसालों में। और सबसे ज्यादा गिरावट जो देखने को मिली है आज, वो हल्दी में मिली है। और देखा जाए तो जीरा और टीएमसी लगभग लगभग समान ही बंद हुए हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिविटी तो है। बट देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, वो जीरे का ओवरऑल ट्रेंड और फंडामेंटल दोनों नेगेटिव है। बट अगर हम हल्दी और धनिया की बात करें, तो इन दोनों के चार्ट अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ये अपने निचले स्तरों से काफी ऊपरी भाव पर कारोबार कर रहे हैं, और वहीं पे जीरा जो है अपने ऊपरी स्तरों से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो जीरो को छोड़कर दोनों कमोडिटी का जो है स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जी, और अमित जी, जीरे में हम लगातार सुस्ती देख रहे हैं लंबे समय से। अब जीरे में किस तरह ट्रेड करना चाहिए, किस तरह के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में? कमल सर, जीरा ओवरऑल नेगेटिव ही है, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों चीजें नेगेटिव हैं। और लड़ाई की वजह से जो अपने यहाँ से एक्सपोर्ट जाता था जीरे का, वो भी काफी समय से रुका हुआ है, जिसके चलते डिमांड की कमी के चलते हम लोग एक तरफा मंदी जीरे की कीमतों में देख रहे हैं। हमने 2-3 सालों पहले भाव 64,000 65,000 के भी देखे हैं इसमें। और देखिए आज जीरा जून वायदा लगभग 20,000 के आसपास, 20,130 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड नेगेटिव है। इसका 200 दिन का जो एवरेज है कमल जी, वो 21,240 रुपए का है। तो जब तक ट्रेंड इसके नेगेटिव ही रहेगा ट्रेंड, जब तक प्राइस 200 दिन के ऊपर मार्केट नहीं आते हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों को मिलाकर जो मैंने ट्रेड बनाया है, वो बिकवाली की है, बिकवाली का ही बनाया है। कोई भी राइज अगर मिलता है जीरे में जून वायदे के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो जी 20,800 और 20,900 इस रेंज में कहीं पे भी जो है बिकवाली की जा सकती है। 20,800 के आसपास टारगेट जो इसका रखना है, वो 19,200 रुपए का लगेगा। लगभग एक हफ्ते के आसपास का टारगेट है। और इसका जो स्टॉप लॉस है, इसका जो लास्ट स्विंग हाई था, वो 21,600 का था। तो 21,600 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर हर उछाल पर जीरे में बिकवाली की जा सकती है 19,200 रुपए के टारगेट के लिए जून वायदा। समझ लीजिए। जी, आपने अमित जी कहा कि जीरे में हर उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए, यानी अभी ट्रेंड के रिवर्स होने के संकेत शायद नहीं नजर आ रहे हैं चार्ट पर। हाल फिलहाल कमल सर, जैसा कि चार्ट में देख पा रहा हूँ, नेगेटिव भी है। और मेरे को लग रहा है सारी चीजें जो युद्ध की घटनाएं चल रही हैं, वो सारी चीजें सामान्य होने के लिए 6-8 महीने का समय तो लगेगा। क्योंकि क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुके हुए हैं। इतना ज्यादा नुकसान हुआ है युद्ध की वजह से, जिसकी भरपाई इतनी आसानी से नहीं होगी। तो समय लगेगा। तो मेरे को लग रहा है जीरे का चार्ट सुधरने में अभी 4 से 6 महीने का समय और लग सकता है। जी, धनिया में क्या रणनीति होनी चाहिए वीकली क्लोजिंग को देखकर, और आने वाले दिनों में किस लेवल पर एंट्री और एग्जिट करना होगा किसी ट्रेडर को? धनिया ओवरऑल देखा जाए तो वीकली बेसिस पे अगर मैं बात करूं, तो लगभग 1.25% की मंदी के आसपास ही बंद हुआ है। 1.25% मंदी है, जो कि कुछ ज्यादा खास नहीं है पिछले जी हफ्ते के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। तो धनिया का ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव है। जून वाले धनिया की अगर हम बात करें, तो ओवरऑल 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही कारोबार करता है। सभी मूविंग एवरेज और मोमेंटम इंडिकेटर काफी स्ट्रांग बने हुए। हल्का फुल्का करेक्शन आया है, जिसको कि ट्रेडर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी अपनाने के लिए देखना चाहिए। 12,400 रुपए जून वायदा जीरे का खरीदारी का पॉइंट है। आज इसने 12,444 रुपए का एक लो बनाया है। मंडे को अगर 12,400 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट रखना है 13,300 रुपए का अगले हफ्ते तक के लिए। और स्टॉप लॉस रहेगा इसका कमल जी 11,900 रुपए का। जी, और हल्दी की अगर बात कर लें तो हल्दी के प्रमुख सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या हैं आगे के लिए अमित जी? हल्दी जून वायदा कमल सर लगभग 16,250 के करीब बंद हुआ। मोटा मोटी आज 1.5% की मंदी जो है इसमें देखने को मिली है, कल की क्लोजिंग के हिसाब से। और हल्दी का जो देखा जाए तो सपोर्ट अभी नजर आ रहा है चार्ट को 15,000
16,800 रुपए से लेके 15,500 के बीच है। 16,250 200 के करीब इसकी क्लोजिंग हुई है। तो 15,800 15,500 ये अच्छे अहम सपोर्ट रहेंगे। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 16,600 और 17,000 रुपए, ये अब अगले वीक के इसके रेजिस्टेंस रहेंगे। ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, जो पैटर्न इसमें बन रहा है वो तेजी के संकेत जो है दर्शा रहा है। तो लेके काम करना है। इसका जो लेने का प्राइस है वो है कमल जी, एंट्री प्राइस जो मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है वो 15,900 के करीब है। तो 15,900 अगर सोमवार को मार्केट मिलता है, अभी तो हाल फिलहाल क्लोजिंग हो गया है, तो 15,900 पे खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है अगले हफ्ते तक का 17,000 रुपए का। और स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका कमल जी वो रहेगा 15,400 रुपए का। एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, भाव अगर 17,000 रुपए के ऊपर निकलते हैं जून वायदे के, तो ये कमोडिटी काफी स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि भाव इसको 19,000 रुपए तक भी लेके जा सकती है, वो भी 17,000 के ऊपर निकलने पर। कमल जी जी, यानी 17,000 के ऊपर अगर हल्दी रहती है तो शॉर्ट सेल न करें और जल्दबाजी न करें अपनी पोजीशन को खत्म करने के लिए, है ना? यही बात हुई अमित जी, मतलब यानी फिर बिल्कुल कमल जी, 19,000 का अगला एक लेवल इसके लिए बनता है। बिल्कुल लाइफ टाइम हाई भी लगा सकता है अगर भाव 17,000 के ऊपर निकलते हैं जून वायदा हल्दी के। जी, लाइफ टाइम वैसे हाई क्या था इसका अमित जी, हम दर्शकों को बता दें। लगभग करंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर देखें तो 20,500 के करीब इसका लाइफ टाइम हाई था। जी, और अमित जी इन तीनों मसालों में से वरीयता किन मसालों को देनी चाहिए अगले आने वाले दिनों के लिए, अगले वीक के लिए? कमल जी, मैं बाय और सेल दोनों के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड बता देता हूँ, वरीयता जी बता देता हूँ। जो लोग बायर्स हैं उनको पहले नंबर पे हल्दी को रखना चाहिए, दूसरे नंबर पे धनिया को रखना चाहिए। जो लोग खरीदारी के इच्छुक होते हैं उनके लिए पहला जो आइटम है मसालों में वो हल्दी है और दूसरा है धनिया। और जो जी लोग सेलिंग के फेवर में हैं, जो लोग सेलिंग करना ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनके लिए बेस्ट आइटम है जीरा। तो खरीदारों के लिए हल्दी और धनिया, और बिकवाल करने वाले लोगों के लिए जीरा। जीरा हर उछाल पर बिकवाल की रणनीति अपना के चले, और वहीं पे हल्दी और धनिया में हर गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपना के चले। जी, ये तो थी देखे तीनों मसालों की रणनीति कि कहाँ किस लेवल को टच करेंगे अगली वीक के लिए। जीरा बेचना चाहिए और हल्दी धनिया में खरीद करके चलनी चाहिए। हल्दी अगर 17,000 के लेवल को पार करती है तो 19,000 रुपए प्रति क्विंटल का उसका अगला लक्ष्य भी संभव हो सकता है। अमित जी आपका कोई डिस्क्लेमर? हमने यहाँ मसालों में डिस्कस किया, उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन जो है इसमें हो सकती है। मोमेंटम कमोडिटी मार्केट का भी काफी बड़ा है, एक बहुत बड़ी रेंज में मार्केट जो है कारोबार कर रहा है, स्पेशली मसालों की अगर हम बात करें तो क्लाइंट को सबसे पहले तो जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है रिस्क की। छोटा रिस्क लीजिए, छोटा ट्रेड बनाइए जब तक कि युद्ध की घटनाएं समाप्त नहीं हो जाती, और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लेना चाहिए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अमित जी। थैंक यू। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।